दबाव में आ गए। ये आपने थोड़ा ना किया है कि तो वो उत्तर दे रहे हैं जो आप याद करके आए हैं। मेरा प्रश्न वो है ही नहीं जिसका उत्तर वो वाला होगा। मैकमेंस, यस प्लीज कम। गुड आफ्टरनून। नमस्कार नमस्कार, बैठिए 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 बैठिए। आपका नाम पवन कुमार है? यस, थैंक यू सर। पवन, थोड़ा परिचय देंगे अपना? हम चाह रहे हैं कि हम आपसे उन्हीं क्षेत्रों से बात करें जहां आप कंफर्टेबल हो, तो थोड़ा सा बताइए अपने बारे में और कहाँ से आप बात करना चाहते हैं ये भी बताइए। ठीक है सर, मेरा नाम पवन कुमार है। मैं राजस्थान राज्य के नागौर जिले के सोमना गांव का निवासी हूँ। ठीक है। मेरे पिताजी एक ट्रक चालक है। मैंने ग्रेजुएशन में BDS किया है। संस्कृत साहित्य मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है और योग और मेडिटेशन मेरी हॉबी है। 2014 से लेकर 21 तक मैंने पार्ट टाइम एज ए डेंटिस्ट काम किया है और पिछले महीने मेरी नियुक्ति राजस्थान सिविल सर्विसेज में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर बाड़मेर में हो गई है। ठीक। अब अभी किस सर्विस में है? राजस्थान सिविल सर्विसेज में असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज में है। ठीक है। तो आपने जो RAS का एग्जाम है RPSC वाला उसको पास किया? यस सर। क्या रैंक था उसमें आपका? सर 308वीं रैंक थी। 308वां रैंक था। तो इस समय इंडस्ट्रीज वाला काम उसका एक हिस्सा आप देखते हैं राजस्थान में? हाँ सर। पवन, ये बताओ, मैं एक बात कभी समझ नहीं पाता। यस सर। कि कुछ लोग MBBS करते हैं, कुछ लोग BDS करते हैं। यस सर। ऐसा क्यों है कि पूरे शरीर के लिए MBBS और केवल दांत के लिए पूरी अलग से 4 साल की डिग्री? दांत में ऐसा क्या है? सर दांत में PG, इसके अलावा PG भी होती है और सुपर स्पेशलाइजेशन भी होता है। ये तो और आश्चर्य की बात है। तो हमें ऐसे प्रतीत होता है बाहर से देखने पे कि एक केवल दांत का हिस्सा है, लेकिन अगर किसी दांत की प्रॉब्लम हो तो हम उसको महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा डेंटिस्ट्री में और बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें जैसे दांत है, दांत के लिए अलग मटेरियल की स्टडी करनी पड़ती है, दांत की अलग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। फिर अभी इसमें और स्पेशलाइजेशन आ गया सर। जैसे दांत के अलावा जो पूरे जो जबड़े हैं, जैसे हमारे जॉज है, उनकी सर्जरी भी इसी में आती है, डेंटिस्ट्री में ही। तो और भी मुंह के अंदर का हिस्सा मान लिया पूरा हमने, तब भी उसमें इतना क्या है कि पूरा 4 साल उसे पढ़ना पड़े? सर उसमें एक डेंटिस्ट्री में पढ़ाई के अलावा आर्ट का काम भी है सर। हमें चीज़ों को रिस्टोर करना पड़ता है, तो बहुत सारे डेंटल मटेरियल्स है, वो चीज़ें हैं, वो हमें पढ़नी पड़ती है। ये सारी बातें तो हार्ट वाला भी बोल सकता है, लीवर वाला भी बोल सकता है, लंग्स वाला भी, आँख वाला भी। पर सर हमें ना जनरल, जैसे हम केवल दांत अगर शरीर से अगर कोई अलग चीज़ होती है तब तो दबाव में आ गए। ये आपने थोड़ा ना किया है कि BDS अलग से होगा। आपकी तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं इसमें। मैं तो जानना चाह रहा हूँ, क्या सच में ऐसा कुछ है कि 4 साल अलग से होना चाहिए, या एक गलती है जो हो गई इतिहास में, अब मर्ज कर दें MBBS में इसको? इसका तो पहले MBBS था, ये तो डेंटिस्ट्री तो इसके बाद स्टार्ट हुई, तो इसलिए इसको मर्ज तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें सर आर्ट भी है डेंटिस्ट्री एक। ये तो आप वो उत्तर दे रहे हैं जो आप याद करके आए हैं। मेरा प्रश्न वो है ही नहीं जिसका उत्तर वो वाला होगा। अच्छा, ये बताइए कि दांत का अध्ययन करना और दिल का अध्ययन करना, हार्ट का अध्ययन करना, इनमें से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्या है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या है? सर दोनों ही अपनी जगह है, पर हार्ट में सुपर स्पेशलाइजेशन चाहिए है ना। तो उसका तो अलग से नहीं होता BDS, या मतलब कुछ ऐसा जिसको BHS कहते हैं, पेशेंट इन हार्ट सर्जरी जैसा कुछ? मैं कई BDS लोगों से पूछ चुका हूँ, MDS BDS से, आज तक कोई मुझे समझा नहीं पाया। और मैं केवल जिज्ञासा के भाव से पूछ रहा हूँ, चुनौती के भाव से नहीं। क्यों ऐसा होना चाहिए? जैसे हम पूछते हैं कई लोगों से कि रेलवे अकाउंट सर्विस अलग से क्यों होनी चाहिए, डिफेंस अकाउंट सर्विस अलग से क्यों होनी चाहिए, क्यों नहीं सिविल अकाउंट्स में मर्ज कर दो उसको? तो कोई ठोस आंसर चाहिए। ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। जब पूरे शरीर का अध्ययन करने के लिए एक डिग्री है MBBS, और उसके बाद किसी एक पार्ट के लिए स्पेशलाइजेशन है, तो ऐसा हो सकता था कि MBBS और जिसको दांत में ही रुचि है वो उसके बाद। सर इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जैसे अगर हम MBBS के बाद करते हैं तो केवल हम टूथ एक्सट्रैक्शन या रिस्टोरेशन तक, अभी हमारी पूरी एस्थेटिक्स है। जैसे मतलब 14 ईयर्स तक हम कोई बच्चा अगर सुंदर नहीं है तो हम समझ गया, सारी बात इतना स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाता। अच्छा चलिए बताइए, डेंटिस्ट्री में लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, एकदम लेटेस्ट डेवलपमेंट? डेंटल इम्प्लांट्स हैं। हाँ, वो किस चीज़ के बनते हैं? टाइटेनियम अलॉय होती है जो हमारी बॉडी के साथ बायोकम्पेटेबल होती है, तो उसके वो बनते हैं। आपने उस पर काम किया कभी? सर असिस्ट करवाया है, मैंने काम नहीं। तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होती है, बाहर से आता है? भारत मैक्सिमम सर हमारा जो डेंटल मटेरियल्स है वो चाइना से ही इंपोर्ट आते हैं। यहाँ हम केवल अपना साइज देख के असेंबल करते हैं, सैम्पलिंग कर लेते हैं, उसकी यही काम है। तो क्यों हम डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे? अपने इंडस्ट्री के व्यक्ति भी हैं, भारत में क्यों नहीं हो पा रहा? सर इंडस्ट्रीज़ के लिए एक इकोसिस्टम चाहिए होता है और वो धीरे धीरे बिल्ड होता है। चाइना ने वो इकोसिस्टम बना लिया और हमने कहीं ना कहीं वो रिफॉर्म्स जो थे वो लेट लाए, और एक जो अपॉर्चुनिटी थी वो हमने मिस कर दी सर।
पवन, वायु और हवा में क्या अंतर है? सर ये एक ही शब्द के 3 पर्यायवाची हैं। क्या आपको लगता है, जैसे मैंने मीडिया में कहीं कहीं पढ़ा है, अखबारों में, वेबसाइट्स पे, कि आजकल भारत में असहिष्णुता बढ़ रही है, एक ऐसा आरोप लगता है आजकल। आपकी राय में ये आरोप सही है? ये मतलब एक जानबूझ के लगाने वाला आरोप है, जबकि इसमें सच्चाई है नहीं। सर कहीं देखा जाए तो इतना बड़ा भारत एक देश है, और सभी सोसाइटीज़ में कुछ ऐसी चिटपुट घटनाएं होती रहती है, और एक प्रोपेगेंडा करना कि पूरे देश की छवि को उससे खराब करना मेरे हिसाब से सही नहीं है सर। ठीक। पवन, आप कंप्यूटर प्रोग्राम समझते हैं? हाँ सर, सुना है इसके बारे में। क्या होता है? कंप्यूटर पे कुछ लोग कोडिंग करके और प्रोग्राम बनाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका विषय संस्कृत है, राइट? यस सर। अब मैंने कहीं पढ़ा कि संस्कृत जो है प्रोग्रामिंग के लिए सबसे सूटेड लैंग्वेज है, ऐसा क्यों? सर संस्कृत, महर्षि पाणिनि ने क्या किया, संस्कृत को एक ग्रामर में बांध दिया, और उसमें बहुत ही कम है जो अपवाद है। संस्कृत जैसे जो भी इंडिया में बोलो चाहे यूके में बोलो, जैसे संस्कृत बोली जाती है वैसे ही उससे लिखी जाती है, उच्चारण में अलग नहीं होता। जैसे अंग्रेजी भाषा या अन्य भाषाओं के अलग अलग तरह के उच्चारण हो सकते हैं, तो वैसे उच्चारण संस्कृत में नहीं होते। और इसके अलावा अपवाद है वो बहुत कम है। बाकी लैंग्वेज में क्या होता है कि अपवाद ज़्यादा होते हैं, उनका कोई वो मूल रूट नहीं होता। संस्कृत में जो भी वर्ड है ओरिजिन है, तो उनका रूट वर्ड से ओरिजिन है। ये तो उसकी विशेषताएं हैं। मेरा प्रश्न ये था कि प्रोग्रामिंग के लिए सूटेड क्यों है? क्या ऐसा कारण है इसमें, क्या ऐसा विशेषता है इसमें कि प्रोग्रामिंग को ईजी बनाता है संस्कृत? इसके बारे में सर, चलिए कोई नहीं, कोई नहीं। आपके पिताजी ट्रक चालक हैं, आपने बताया। यस। लॉजिस्टिक्स क्या होता है? लॉजिस्टिक्स एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें ट्रांसपोर्ट और एंड मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेके और लास्ट डोर तक जो सप्लाई होती है उस पूरी प्रक्रिया को लॉजिस्टिक कहते हैं। तो इंडस्ट्रीज के विस्तार में लॉजिस्टिक्स की क्या भूमिका होती है? सर लॉजिस्टिक्स की सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका होती है, और एक रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया कि इंडिया में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं 14% की अप्रोक्सीमेट है ओवरऑल प्रोडक्ट की, जबकि जो चाइना और डेवलप्ड कंट्रीज है वो 8% है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए एक बड़ा प्रोग्राम ला रही, भारतमाला, सागरमाला, और लॉजिस्टिक्स में ओवरऑल रिफॉर्म करने के लिए, ताकि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो और हमारे जो एक्सपोर्ट है वो कॉम्पिटिटिव हो। आपने कहा कि सरकार प्रोग्राम लेके आ रही है। यस सर। भारतमाला, सागरमाला तो आ चुका है। हाँ, भारत गति शक्ति प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसमें क्या होता है? उसमें सर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो मिलके और कोऑर्डिनेट करेंगे कि जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, रेल सेक्टर है, इनलैंड वाटरवेज है, सारे कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट होगा। अच्छा अच्छा। विश्व बैंक की रिपोर्ट आती है एक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या किया जाए लॉजिस्टिक्स में ताकि भारत में व्यापार करना आसान हो जाए लॉजिस्टिक्स के संदर्भ में? रोड्स हैं वो अच्छी क्वालिटी हो, रेलवे का जो है वो डेवलपमेंट हो, और अभी क्या है कि रेलवे जो माल वाला जो रेलवे मालगाड़ियाँ हैं उन पे कम लगता है, उन पे फेयर ज़्यादा लगता है, क्रॉस सब्सिडाइजेशन हो जाता है। ये बहुत सामान्य उत्तर है, कुछ ऐसा विशेष बता दीजिए कि आपका विषय है और आपका प्रोफेशन भी है इंडस्ट्रीज। तो मैं जानना चाहूँगा कुछ विशिष्ट बातें कि लॉजिस्टिक्स का जो कॉस्ट है उसे कैसे कम करें हम। कुछ आपने महसूस किया हो अपने काम के दौरान, कोई समस्या आपने देखी हो? ऐसा कोई स्पेसिफिक कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि आप क्या करें ऐसा सिविल सेवा में ताकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो जाए? सर जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करनी होगी हमें। वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में क्या है? हमारे जो डिपार्टमेंट है वो तो MSME जो इंडस्ट्रीज है उनको फैसिलिटेट करता है, उनको प्रमोट करता है कि आप उनको जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उनका फ़ायदा दिलाने का। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। ये बताइए मालदीव्स की अगर हम बात करें तो हिंद महासागर में चीन का अच्छा दबदबा है। यस सर। और चीन का अच्छा प्रभाव है मालदीव्स के ऊपर, लेकिन क्या कारण है कि मालदीव ने भारत पहले की नीति को अपनाया है? सर मालदीव के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो उनका चीन की ओर ज़्यादा झुकाव था। प्रधानमंत्री पहले जो राष्ट्रपति थे मालदीव के, जो उनका चीन की ओर ज़्यादा झुकाव था, और वर्तमान जो राष्ट्रपति है उनका भारत की ओर, मतलब भारत से अच्छे संबंध है, उन्होंने भारत से संबंध खराब कर लिए थे। तो मालदीव, भारत सबसे पहले मालदीव को सहायता पहुंचाता है, जो भी कोई भी आपातकाल हो, कोई भी घटना हो। जैसे थोड़ा टाइम पहले पानी, वहाँ पेयजल की कमी पड़ गई थी तो भारत ने पहुंचाया। फिर वहाँ पर एक तख्ता पलट होने वाला था तो भारतीय सेना ने उसमें इंटरफेयर किया था। और भी मेरा प्रश्न क्या था कि क्या कारण रहे होंगे कि चीन के दबाव के बाद भी भारत की ओर मालदीव का रुझान काफ़ी मजबूत है? सर जो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक डेप ट्रेड डिप्लोमेसी
का हिस्सा है, तो छोटे छोटे देश है वो उसमें फंस के और दिवालिया होने के कगार पे पहुंच गए। तो मालदीव ने इससे लेसन सीखा। तो क्या आपको लगता है कि चाइना की वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी बहुत लंबा चलने वाली नहीं है? इस पे तो शुरुआत से ही आपत्तियां उठने लग गई थी। हालांकि भारत ने मजबूती से इसका विरोध किया था और अकेले हम थे जिन्होंने जो बेल्ट एंड रोड समिट में भाग नहीं लिया था, लेकिन अब इसके परिणाम हमारे सामने। उस टाइम भारत पे भी दबाव बन रहा था कि आप इसको ज्वाइन कीजिए, लेकिन हमने सॉवरेंटी के कारण ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, ये नए भारत की बात अक्सर होती है, ये नया भारत क्या है? नया भारत सर, जो 47 में हमने एक गरीब देश से हमने शुरुआत की थी और हमने कुछ सपने देखे थे कि हर आम आदमी तक जो गवर्नमेंट मतलब आम आदमी को एक गरिमामय जीवन का अधिकार मिल सके, तो वो सपना साकार होता हुआ भारत वही नया भारत होगा। कि नया भारत है, इसमें नया क्या है ऐसा? सर, गवर्नमेंट स्कीम्स है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, तो हमने जो 100% ओपन डिफिकेशन जो एक लेजिस्लेशन लग रहा ये बताइए, अंतिम क्वेश्चन मेरा ये है कि मान लिया नए भारत की हम बात करें तो नए भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण धातु कौन सी होगी? अगर उद्योग के कंटेक्स्ट में देखें तो नए भारत में सबसे महत्वपूर्ण धातु के रूप में एक धातु का नाम बताइए मुझे। मेटल। लिथियम। लिथियम क्यों? सर, आने वाला टाइम है वो ईवी का ज़माना है और हमारी जो ऑयल पे डिपेंडेंसी है अभी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन और हमें जो आउटर मिडल ईस्ट में जो भी एक्सटर्नल शॉक्स है उनके प्रति संवेदनशील बना देती है। हमारी ऊर्जा को भी खतरा हो सकता है, एनर्जी सिक्योरिटी को, और पेट्रोल के प्राइस से पूरी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है। तो अगर हम लिथियम में अगर हमने सॉवरेंटी अचीव कर ली या फिर जो लिथियम के अल्टरनेट ढूंढ लिए, तो मुझे लगता है कि फिर हमें किसी बाहरी खतरे से या किसी जैसे सप्लाई चेन में डिस्टर्बन से इनसे नहीं सामना करना पड़ेगा। किन देशों में भंडार हैं इसके? अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कुछ कंट्रीज है। अफ्रीका में DRC, कोंगो और बोलीविया और ऐसे कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज। धन्यवाद। पवन, यस ग्लास सीलिंग इफेक्ट, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? सॉरी मैम। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं एक लेवल तक बढ़ती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन टॉप लेवल तक पहुँचने के लिए एक ग्लास सीलिंग इफेक्ट होता है, उससे ऊपर उन्हें ना पहुँचने दिया जाता है, ना ही वो अक्सर पहुँच पाती हैं। इसमें तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण हो सकते हैं? हमें इसके बारे में मैंने पढ़ा था, ये शब्द मैंने पहली बार सुना। महिलाओं के सामने सिचुएशन ये रहती है कि एक लेवल तक जॉब कर लेती है, उसके बाद उनके सामने ऑप्शन रहता है कि बच्चों की केयर करें या फिर वो एक अपने करियर को चुने। तो ज़्यादातर जो भारतीय महिलाएं हैं तो वो अपने बच्चों को ज़्यादा प्रीफर करती है और जॉब से क्विट कर देती है। फिर है कि महिलाओं पर दोहरा दबाव रहता है कि घर का भी काम करना होता है उन्हें, हस्बैंड है जो ऐसा कहा जाता है कि हाथ नहीं बढ़ाते काम में, और ऑफिस का भी काम करना होता है। फिर उनमें स्ट्रेस और ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं इन वजह से। और फिर है कि कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है ऑफिस में, तो उनमें वो पिछड़ जाती है कलीग से, तो भी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है। और इसलिए शायद बड़ी कंपनियों के CEOs ज़्यादातर महिलाएं नहीं होती। अच्छा, ये बताएं कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जिसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ की मदद कर सकता है? मैम, जैसे मैं खुद हेल्प करता हूँ, तो जैसे बच्चों को खाना खिलाना, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। और भी जैसे अगर आदमी अपना काम खुद कर ले, ज़्यादातर कपड़े धोना या जो भी घरेलू काम है, बच्चों के साथ स्कूल छोड़ना या उनकी देखभाल करना, तो महिला के लिए पर्याप्त टाइम बच जाता है। आपकी वाइफ वर्किंग है? मैम, अभी थोड़ा टाइम पहले बचा हुआ, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा लीव ले लिया था। अच्छा, ये बताएं, आपका संस्कृत लिटरेचर है, किरातर्जुनीयम में किरात से क्या मतलब है? किरात वेशधारी शिव, किरात एक जनजाति का नाम है और किरात के वेश में भगवान शिव आते हैं और अर्जुन से वो युद्ध करते हैं लास्ट में पाशुपात अस्त्र के लिए, तो इसलिए इसका नाम पड़ा किरात और अर्जुनियम। किरातर्जुनीयम। क्या कहानी है इसकी? मैम, ये कहानी महाभारत से ली गई है। इसमें पांडव होते हैं, वो वनवास काट रहे होते हैं, तो पांडवों को अपनी शक्ति का संचयन करना होता है। तो इसके लिए उन्हें कोई ऋषि बताते हैं कि आप है ना अर्जुन को कहते हैं कि आप पाशुपात अस्त्र प्राप्त कीजिए, उससे आपकी जीत में सहायता मिलेगी। तो अर्जुन पाशुपात अस्त्र के लिए फिर इंद्रकील पर्वत पर जाते हैं और वहाँ पर तपस्या करते हैं, और फिर वहाँ पर तपस्याओं में कुछ भंग आता है, कुछ व्यवधान आते हैं, फिर लास्ट में भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वेश बदल कर आते हैं। अच्छा, इसी तरह का एक उपन्यास है दश कुमार चरितम, तो क्या इसका क्या पूरा क्या कंटेक्स्ट क्या है? इस हमारे जो ट्रेडिशनल संस्कृत साहित्य था उसमें एक आदर्श समाज बताया गया था। तो 10 कुमार चरितम में कहीं ना कहीं दंडी ने एक समाज की जो रियलिटी थी उस टाइम
उसको प्रदर्शित किया है। 10 जो अलग अलग राजकुमार हैं, 10 उनके माध्यम से उसमें बताया गया है कि समाज में कैसी व्यवस्था थी, कौन से, जैसे उस बताया कि बौद्ध और जैन धर्म डिक्लाइन पे थे, हिंदुइज्म कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट कर रहा था, भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, समाज में चोरी, अपराध और ये जो भी काम है ये भी होते थे। और साथ में एक आदर्श भी प्रस्तुत किया है कि भाई कैसे एक जो है आदर्श या नैतिकता की ओर जा सकते हैं। अच्छा, इनमें इन सारे उपन्यास आपने कई सारे पढ़े होंगे, उनमें से सबसे फेवरेट आपका उपन्यास या टेक्स्ट कौन सा है? गीता मुझे सबसे अच्छा लगा। गीता सबसे अच्छा लगा। अच्छा, ये एक उसके अंदर एक भवभूति की उत्तर रामचरितम, यस मैम। ये बताएं, इसमें और रामचरितमानस क्या अंतर है दोनों में? इसमें भवभूति के उत्तर रामचरित में सुखांत दिखाया गया है कि वहाँ भगवती सीता होती है, वो पुनः आ जाती है और भगवान राम से उनका मिलन। लिखने के उसमें बताएं कि वो उसका टेक्स्ट ऐसा है या इसका टेक्स्ट के लेवल पे बताएं। मैम ये जो इसमें कुछ उन्होंने इनोवेशन किए हैं उत्तर रामचरित में, जिसे एक चित्र काव्य दिखाया गया है जिसके माध्यम से ये बताया गया है कि भाई वो पुरानी जो घटनाएं हैं वो उनको रिकॉल कर रहे हैं वो। फिर ये जो अंतिम जो इसका रामायण का अंतिम कांड है उसके बेसिस पे ये बनाया गया है। इसमें प्रकृति वर्णन और वो सारी चीज़ें, साहित्यिक चीज़ें दिखाई गई है, उसमें थोड़ा ज़्यादा यथार्थवादी वर्णन है। अच्छा चलिए, संस्कृत में मेरा आखिरी सवाल है, शुकनासो उपदेश से कुछ सुना सकते हैं? शुकनासो उपदेश गद्य में है तो थोड़ा हाँ, कुछ बताएं, वो लक्ष्मी के विषय में बता दें उसमें कि क्या उसके कुछ छंद सुना दें। मैम वो बहुत क्लिष्ट है, मुझे याद नहीं है। अच्छा, आपको याद नहीं है। आप BDS भी हैं। विनियर्स क्या होते हैं? विनियर्स मैम जैसे किसी की टूथ पे स्टेन हो जाए तो उसका एक इलाज का तरीका होता है विनियर। उसमें क्या करते हैं, हम टूथ को थोड़ा सा ऊपर से घिस के उसके ऊपर विनियर की वाइट लेयर लगा देते हैं जो टूथ की तरह दिखती है। और ऐसा क्यों है कि डेंटिस्ट्री का जो ट्रीटमेंट है इंडिया में बहुत सस्ता होता है, लेकिन जैसे ही आप बाहर चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, वहाँ पे बहुत महंगा है, जबकि सामान तो वही लग रहा है? मैम यहाँ डेंटिस्ट्री डिमांड एंड सप्लाई, तो यहाँ पर डिमांड तो कम है और डेंटिस्ट हैं, डेंटल कॉलेजेस हैं बहुत ज़्यादा हो गए, डेंटिस्ट बहुत ज़्यादा हो गए। यद्यपि DCI ने 2016 के बाद नए कॉलेजेस पर रोक लगा दी, फिर भी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है और कॉम्पिटिशन ज़्यादा है यहाँ पे। और वहाँ पर एक मतलब सिस्टम बना हुआ है ऐसा कि ओरल हेल्थ की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है भारत में मैम, पर हमारे अवॉइड कर देते हैं हम। जनरली जो पेशेंट्स हैं वो जब उनके दांत में दर्द होता है तभी आते हैं, या फिर दांतों में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है तभी आते हैं। अच्छा, मेरा नहीं है मैम आखिरी सवाल आपसे, आपने अभी IR पे जब आप बात कर रहे थे तो आपने बताया कि भारत इंटरफेयर करता है अपने आस पड़ोस के देशों में, और कहाँ कहाँ आपको ऐसा लगा कि भारत ने अपने पड़ोसी देशों की घरेलू नीतियों में इंटरफेयर किया है? मैम मैं हो सकता है थोड़ा गलत कह गया हूँ, मैं भारत इंटरफेयर नहीं करता मैम, उनके हेल्प करता है। हेल्प करता है? यस मैम। जैसे अभी श्रीलंका को एक जो श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है तो उसमें हमने क्रेडिट लाइन दी और जो दवा और जो गेहूँ है वो पहुँचाए। और इसके अलावा नेपाल के साथ भी जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है तो उसमें भी हम सहायता कर रहे हैं। बांग्लादेश को भी हमने क्रेडिट लाइन दी है। तो भारत पॉजिटिवली वहाँ पर इंटरफेयर करता है कि लोगों का भला हो। अच्छा, थैंक यू सो मच। हे गाइस, अगर आप इस इंटरव्यू के सेकंड पार्ट को देखना चाहते हैं तो इस पेज को जल्दी से फॉलो कर लें ताकि आपको इसके सेकंड पार्ट की अपडेट जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।